हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उपजातियों का कोटा लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद से नायब सिंह सैनी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला लिया है। की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। तो देखिए, हरियाणा सरकार के फैसले को केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन मिला है। आरक्षण का लाभ वंचितों तक पहुंचाना जरूरी है। सबका विकास के मार्ग पर चल रही है बीजेपी और हरियाणा में कोटे के अंदर कोटा लागू करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में नवगठित नायब सिंह सैनी की सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला लागू कर दिया है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद से आया है जिसमें यह कहा गया है कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के कोटे के अंदर कोटा करने का संवैधानिक अधिकार है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, एससी एसटी में उप वर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचाना जरूरी है जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा है और जो बहुत पीछे रह गए हैं। तो हर आखिरी व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचाने की कोशिश है हरियाणा सरकार की। ऐसे में इसका खुला समर्थन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की ओर से भी किया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि किस तरीके से हरियाणा सरकार ने जो पहली कैबिनेट बैठक बुलाई थी, इसी कैबिनेट बैठक के तहत में हमने ये भी देखा कि कैसे दो बड़े फैसले लिए गए। एक तो किडनी डायलिसिस के मामले को लेकर और दूसरा कोटे में कोटा लागू करने को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले तो ये कि हरियाणा सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है, जो बड़ा फैसला लिया गया है, इसका स्वागत अब उत्तर प्रदेश के नेता भी करने लगे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका स्वागत किया है। इस बाकायदा एक पोस्ट भी किया उन्होंने और पोस्ट साझा करते हुए इस बात का जिक्र किया कि 75 सालों का समय बीत गया, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेहद पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका विकास संभव नहीं हो पाया। और इसी के तहत में बीजेपी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है, इसी के तहत में उन लोगों को इस दायरे में जोड़ने का प्रयास है। देखिए, बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश आया था कि एससी एसटी में जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको अलग से उसी कोटे में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कुछ नहीं कहा, बल्कि उस वक्त एक कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस बैठक में यह कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हैं। लेकिन तब से लेकर के हरियाणा में सरकार बनने के बीच में कुछ ना कुछ बीजेपी के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। यही केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बीजेपी के नेता इसका विरोध करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लागू नहीं करेंगे, दबी जुबान में ही सही, लेकिन वो इस राय के नहीं थे। लेकिन हरियाणा सरकार जब बनी है और उसने कोटे में कोटा लागू करने का निर्णय लिया, तो उसका जो स्वागत किया जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी तस्वीर अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के रुख में ही एक तरह से यू टर्न है। क्योंकि पहले एससी एसटी में कोटे को ये लोग अप्रूव नहीं कर रहे थे। सिर्फ मायावती थी जो खुल करके विरोध कर रही थी, लेकिन बाकी सारे लोग, यहां तक कांग्रेस ने भी इसको अपोज किया था कि कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी ने भी अपोज किया था कि कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी कोटे में कोटा का सपोर्ट कर रही है। तो ये उनके विचारधारा में, उनकी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आज हमें देखने को मिल रहा है। और अभी तक ये माना जा रहा था कि हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है तो वहां के परिप्रेक्ष्य में ये सही होगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो इसको सपोर्ट किया है, उसका मतलब ये है कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का रुख है कि वो एससी में एससी एसटी के कोटे में कोटे को अप्रूवल देते हैं
और आगे चल करके जो और सरकारें होंगी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कोटे में कोटे की जरूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के बाद से विवेक क्या ये समझा जा सकता है, विवेक क्या ये समझा जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से जो पोस्ट साझा किया गया है, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी तस्वीर दिखाई दे सकती है? बिल्कुल यही देखना बाकी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अभी तक इस फैसले पर चुप थी, दबी जबान भी कुछ नहीं कह रही थी कि हम इसे अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। हरियाणा सरकार ने जब यह निर्णय ले लिया है कि एससी एसटी में कोटा हम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार अब क्या निर्णय लेती है यह देखना होगा। और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी वो अलायंस में सरकार चला रही है या जितने प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर क्या वो कोटे को अप्रूव करती हैं या उसकी व्यवस्था अपने प्रदेशों में लागू करती हैं, यह देखना होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह मसला काफी दिनों से चल रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ की सरकार क्या करती है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ पर एक तरह से कहें तो प्रेशर डाला है इस पॉलिसी को सपोर्ट करके कि एससी एसटी में कोटा दिया जाना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि क्या इस पर निर्णय होता है, लेकिन यह इतना जरूर है कि यह केशव प्रसाद मौर्य के इंस्टीट्यूट के बाद से इस कोटे को लेकर के जो राजनीति हो रही थी वो गर्म हो चुकी है। मायावती ने एक दिन पहले ही हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ अपना एक ट्वीट किया था कि वो इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती है, ये दलितों में विवेक जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा था, क्योंकि आपने भी जिक्र किया जैसे बीएसपी का, ऐसे कई तमाम पार्टियां हैं जो कि कुछ पार्टियां तो है जो कि समर्थन दे रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो कि कोटे के फैसले के खिलाफ खड़ी नजर आती है। चाहे हम बीएसपी का जिक्र कर ले, चाहे हम चिराग पासवान की पार्टी का हम जिक्र कर ले, अखिलेश यादव भी इसके खिलाफ अपने बयान दे चुके हैं। तो ऐसे में 2027 के पहले अगर इसे उत्तर प्रदेश सरकार लागू करने की कोशिश करती है तो फिर सियासत भी खूब होगी। बिल्कुल, इसमें सियासत का पूरा मसाला है। और सिर्फ इतनी ही पार्टियां नहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा स्टेटमेंट देकर के यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो डिसअप्रूव करते हैं, वो इस फैसले के साथ नहीं है। यहां तक यह मांग हुई थी कि जो केंद्र की सरकार है वो एक बिल लाए और संवैधानिक रूप से इस व्यवस्था को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको खारिज किया जाए, इस बात की भी डिमांड हो रही थी। तो अब बीजेपी का ये जो शिफ्ट आया है और केशव प्रसाद मौर्य का सपोर्ट आया है, देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में इसको किस तरह से लागू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एससी एसटी आयोग भी है, वो क्या करते हैं, जो इनके दलित वर्ग के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या कहते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। अब केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद इस पर राजनीति गर्म हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जो एक और नेता है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ थे। यानी बीजेपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है, एक तरह से ओम प्रकाश राजभर उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी कोई पार्टी इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन विवेक साथी देखिए, इस सवाल ये भी है कि जो पार्टियां इस वक्त इस फैसले के विरोध में खड़ी नजर आती है, खिलाफ खड़ी नजर आती हैं, ऐसे में वही ये पार्टियां हैं जो कि कहीं ना कहीं बात करती है पिछड़े लोगों के हित की, दावे करते हैं कि हम पिछड़े लोगों के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब एक सरकार अगर ये पहल करती है कि कोटे में कोटा दे करके उन लोगों को भी अब आगे लाया जा सके जो कि अभी तक 75 साल बाद भी पिछड़े वर्ग के रूप में ही पहचाने जाते हैं, तो फिर आपत्ति कहां हो रही है? देखिए, सरकार का अपना निर्णय ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको फॉलो किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। यहां पर बात ये है, देखिए ओबीसी में क्रीमी लेयर है, यानी कि जो लोग आरक्षण का लाभ पा करके सामान्य वर्ग के बराबर खड़े हो गए आर्थिक सामाजिक स्थिति में, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, उनको दी जाती थी जो लोग पिछड़े रह गए या जिन्हें आरक्षण का लाभ उतना नहीं मिल पाया है। उसी व्यवस्था को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कोटे में भी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसमें यह क्रीमी लेयर का फैसला एससी एसटी कोटे में नहीं लागू था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये देखा जा रहा था कौन करता है कौन नहीं करता है। तो अब हरियाणा सरकार ने इसकी पहल की है और एक तरह से जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनके लिए अब एक नई पोजीशन लेनी पड़ेगी कि वो क्या लेते हैं। क्या वो हरियाणा सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उसी तरह से विरोध करते रहेंगे? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एससी एसटी में कोटे में भी अपना कोई वोट बैंक खोज लिया है। हरियाणा में जो सरकार बनी है उस दरमियान ये शायद ये सब कुछ हुआ है और इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति बनती है, क्या लागू होता है नहीं होता है, लेकिन ये बात काफी हद तक सही है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो कैटेगरी है